पिछले कुछ दिनों में हुई पार्टी नेताओं की हत्या के बाद से अब भाजपा सड़कों पर उतर आई है। जी हां, इस दौरान प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है और कमलनाथ सरकार के खिलाफ पुतला भी फूंका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगा रही है। आर्थिक राजधानी इंदौर में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर एकजुट हुए और जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार का पुतला भी फूंका। पिछले 4 दिनों में लगातार एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर हमले और हत्यारों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और नई सरकार में सत्ता में आते ही मंदसौर और बड़वानी में बीजेपी नेताओं की हत्या और जबलपुर में हमले से बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में हैं। वो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर राजवाड़ा पर बीजेपी के वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इंदौर की सभी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी कार्यकर्ता पुतला लेकर पहुंचे थे। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। चलेगा जो हिटलर की चाल चलेगा हर नागरिकों की भागीदारी का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे जिले के रमेश की हत्या, बाणगंगा में 7 साल के साजन सिंह की हत्या, खजराना थाना क्षेत्र में 16 साल के विजय राजपूत की हत्या, कनाडिया थाना क्षेत्र में 17 साल की साक्षी पाठक की हत्या, मसूरिया थाना क्षेत्र में काजल साक्ष्य की हत्या, चित्रा थाना क्षेत्र में रुपेश चौधरी की हत्या, विजयनगर थाना क्षेत्र में सागर सेंगर की हत्या, विजयनगर में ही संदीप अग्रवाल की हत्या और महू में यूसुफ शरीफ और हीरानगर थाना क्षेत्र में युवक उमेश की हत्या। ये कांग्रेस के शासन का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस का शासन आए और हम अपना कर्तव्य बताएं, और उसके कारण ये लगातार अपराध होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो संरक्षण करता है, इनके जो नेता हैं, जो कांग्रेसी हैं, वो सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने इस विरोध आंदोलन के माध्यम से प्रदेश की सरकार को चेताने आई है कि शांति के टापू मध्य प्रदेश को फिर से शांति का टापू बना रहने दें। इंदौर शहर में जंगल स्तर कौन है पिछले 15 साल में उठाई गिरोह के, गुंडों के, मुखोरों के, जेब कतों के, हथियारों के, लोफरों के नाम अखबार में नहीं छपा करते थे। लोग भूल गए थे कि गैंगवार होता है, लोग भूल गए थे कि गैंगस्टर होते हैं, लोग भूल गए थे कि सुपारी किसको कहते, लोग भूल गए थे कि हत्या कैसे होती है। और सबसे कमलनाथ जी का पदार्पण हुआ है। अखबार में रोज नई
विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। देखिए, हत्याओं का दौर कितना तेजी से चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। अकेले इंदौर में जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी ये तय हुआ है, 13 हत्याएं हुई है। आपने देखा हमारे बड़वानी जिले के एक मंडल अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। तो आम जनता तो ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है और हम लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। कांग्रेस की सरकार आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, अपराध तेजी से बढ़ा है, ये बात हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आज हमने पुतला दहन का एक कार्यक्रम रखा ताकि आपके माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये आंकड़ा जनता तक पहुंचे। आपने देखा होगा पिछले महीने 15 दिन से सरकार बदलने के बाद और कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने के बाद आज लगभग 1 महीना होने आ रहा है और इस 1 महीने में आपने देखा होगा जगह जगह केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, इसके अलावा आम आदमी पर भी संकट है, हत्याएं हो रही है। इतने हौसले इसी इंदौर में आपने देखा होगा सुपारी दे के और सरेआम आके गोलियां मार दी जाए। अब इसमें से अंदाज लगाइए कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। आज यदि सरकार का भय नाम का या सरकार की व्यवस्था नाम का कोई नियंत्रण आज किसी पे नहीं रह गया है, शायद अपराधियों को, गुंडों को ये लग रहा है कि अब हमारा राज आ गया है, हम स्वतंत्र हैं, हमको बचाने वाले लोग भोपाल में बैठ गए हैं और इसलिए हम जो करेंगे आराम से बच जाएंगे। उन्होंने तो जो बोला है वो गलत बोला है। एक्चुअली वो मंत्री जी तो खैर एक जवाबदार होते हैं और कुल मिलाकर के पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज जो हत्या हो रही उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लगातार आप देख रहे हैं कि इंदौर में विजयनगर में हत्या हुई, मंदसौर में हुई, अभी बड़वानी के अंदर मनोज ठाकरे की हुई। मैं समझता हूँ इसको रोकने के बजाय वो जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं समझते तो और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लोगों में और मतलब उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि संदेश ये जाएगा कि भाई गृह मंत्री खुद बोल रहा है इस तरह की बातें तो कौन ध्यान देगा। तो आज हमने तक उसमें हमने आज सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो है सरकार का पुतला दहन किया है। देखो, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह की अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक हत्या होना इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में सबसे निंदनीय और सबसे विचारणीय प्रश्न है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमने कहीं हत्या या इस तरह के कोई रोल में हमारे कार्यकर्ता नहीं पड़े। और लगातार मंदसौर हो, बड़वानी हो, अगर इस तरह की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती। एक जागरूक राजनीतिक दल होने के नाते हम सरकार को चेताने, सरकार को जगाने और सरकार को अलार्म करने के लिए ये पूरे प्रदेश में आज हमने आंदोलन किया है। निकम्मी सरकार का पुतला जलाया है कि सरकार जागे, कानून व्यवस्था ठीक करे और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस तरह से अगर हत्याएं होगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को चैन से काम नहीं करने देगी। कुल मिलाकर पिछले दिनों हुई एक के बाद एक हत्याओं ने कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और बीजेपी को बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।